हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल आर्क पॉइंट पे। आज हम बात करते हैं आवर्धनता मैग्निफिकेशंस। पहले वीडियो में हम जान चुके थे दर्पण सूत्र, जो अपना मिरर फॉर्मूला था उसको हम सिद्ध कर चुके, जो क्या था 1/v 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही था। और आज हम बात करेंगे आवर्धनता, जो मैग्निफिकेशन होता है। क्या होता है वो मैग्निफिकेशन, उसके बारे में देखते हैं। आवर्धनता होती है एक प्रतिबिंब, जो कि किसी बिंब का जो प्रतिबिंब बनता है वह है और बिंब, इन दोनों की आवश्यकता होती है हमें आवर्धनता निकालने के लिए। तो सूत्र क्या होता है इसका, आवर्धनता इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन में बिंब की ऊंचाई। यह हमारा आवर्धनता का सूत्र हो गया, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अब स्मॉल m मतलब ये जो पहला अक्षर लिया है मैग्निफिकेशन का, इसको ही m से डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब हो गया। और प्रतिबिंब की ऊंचाई, जैसे मान ली मैंने बिंब की ऊंचाई तो है स्मॉल h और प्रतिबिंब की ऊंचाई है h डैश। तो सूत्र में रखता हूं मैं, फॉर्मूले में ये मान रखने पे हमें क्या मिलता है वो देखते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तो हो गई h डैश और बिंब की ऊंचाई h, तो ये अपना आवर्धनता का सूत्र हो गया। अब हम बात करते हैं आवर्धनता से रिलेटेड कुछ और पॉइंट है उसके बारे में। आवर्धनता क्या होती है? आवर्धनता होती है कि मतलब जो बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन करने की क्षमता, यानी कि आवर्धन मतलब होता है उसको बढ़ाने की क्षमता, उसको जूम करने की क्षमता, उसको फैलाने की क्षमता, कुछ भी बोल सकते हैं अपन, उसी को आवर्धनता कहते हैं। नाम से पता लग रहा है मैग्निफिकेशंस, यानी कि जैसे मान लो ये छोटा सा बिंब है, अब इसको आवर्धन करना है। आवर्धन करने का मतलब इसको जूम करना है, तो जूम करके मान लो ये ऐसा हो गया, तो यही इसकी आवर्धनता कहलाती है, ठीक है, जिसको अपन मैग्निफिकेशन बोलते हैं। एकदम छोटा सा पॉइंट है, इसके मैं 2-3 पॉइंट और बता देता हूं आपको। मैंने जैसे कि अभी अभी लिखा ही है स्मॉल m इज इक्वल टू ये, ठीक है, जहां पे h डैश है वो है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये है बिंब की ऊंचाई। अब इसमें 2-4 पॉइंट आपकी नोट मतलब बुक में दे रखे हैं, वो नीचे की तरफ, वो मैं लिख देता हूं आपके सामने। पहला पॉइंट है कि m अगर नेगेटिव हो और v ग्रेटर देन u हो। अब ये v और u क्या है, मैं पढ़ा चुका हूं पहले। v और u क्या है? v तो हो गया अपना बिंब की दूरी, और ये हो गई अपनी प्रतिबिंब की दूरी, जो मैं पहले आपको दर्पण सूत्र में बता चुका हूं। आप पहले वाले वीडियो में रिवाइंड करके पॉज करके देख लेना, ठीक है। कंडीशन दे रखी है, अगर स्मॉल m नेगेटिव हो, ये नेगेटिव है मतलब ऋणात्मक, अगर नेगेटिव हो और v इज ग्रेटर देन u हो, तो क्या होगा? प्रतिबिंब वास्तविक होगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट आता है कि m अगर नेगेटिव हो और v इज इक्वल टू u हो, ये दोनों स्मॉल है, तो क्या होगा? प्रतिबिंब जो अपनी इमेज बनेगी वो कैसी होगी? वह बिंब के बराबर होगी, जो कि वक्रता केंद्र वाली कंडीशन है। मैंने आपको बताया था वक्रता केंद्र वाली जो कंडीशन, अगर वक्रता केंद्र पे
मतलब वस्तु रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर ही। तो वो वाली कंडीशन है, अगर ये नेगेटिव हो, मतलब आवर्धनता नेगेटिव हो और v इज इक्वल टू यू हो, तो प्रतिबिंब बिंब के समान वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट बोलता है इसमें, m अगर नेगेटिव हो और v लेस देन u हो, ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या होगा? तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, मतलब वो इधर की तरफ खिसक जाएगा। मैं बना के बता देता हूं आपको। मान लो ये तो बिंब हो गया, ठीक है, ये अपनी v होती है और ये जो अपना बनती है, मतलब बिंब जितनी दूरी पर बनता है ध्रुव से, वो अपना क्या होता है u। तो इसमें देखो u बड़ा है v छोटा है, तो क्या होगा? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक होगा। ठीक है। अब चौथा पॉइंट है जो क्या बोलता है, इसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं चौथा पॉइंट बता देता हूं आपको। अगर इसमें से कोई समझ में नहीं आया तो वो पूछ लेना मेरे को, और रिपीट करने की बात है तो आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब चौथा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, चौथा पॉइंट क्या बोलता है इसका, यहां से कर देता हूं मैं क्लीन। और चौथा पॉइंट है मेरा, अगर m पॉजिटिव हो, यानी कि धनात्मक हो, तो क्या होगा? तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा होगा। अब ये कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन आती है अपने, जो मैंने लास्ट आपको चित्र बना के दिखाया था, बता देता हूं मैं एक बार और, थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देता हूं। ये था अपना अवतल दर्पण और ये अपना फोकस बिंदु था, ये अपना ध्रुव था, इनके बीच में बिंब रखा था हमने। तो वो उसका जो प्रतिबिंब बना था वो पीछे की तरफ बना था, याद आया कुछ? तो ये वाली कंडीशन इस पॉइंट से डिपेंड करती है, मतलब ये जो अपना प्रतिबिंब बनता है वो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हो गए जो मैंने आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता दिए हैं। बाकी इसके बाद में एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से मैं एक करवा देता हूँ, बाकी अगर 2 समझ में नहीं आते हैं आपको तो पूछ लेना वो। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, छोटा सा पॉइंट है, इतना कुछ ज़्यादा अगर पूछेंगे आपसे तो ज़्यादा से ज़्यादा आवर्धन की डेफिनेशन या इसका सिर्फ ये फॉर्मूला, बाकी इतना कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है कि ए व्यक्ति का चेहरा, जो क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा अपने को बुक में, उसके बारे में देखते हैं। उससे पहले कि एक मैं एक चीज़ बता देता हूँ, वो मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन फिर भी आपको रिमाइंड करवा देता हूँ मैं, कि वो जो मैंने नेगेटिव मान वगैरह लिए थे वो किस हिसाब से लिए थे। मैंने आपको जो भी साइन प्रॉपर्टीज़ बताई थी पहले, चिन्ह परिपाटी के दर्पण के लेफ्ट साइड में लेते हैं तब नेगेटिव लेते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की तरफ लेते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैंने जो भी वो मान लिए थे सारे नेगेटिव पॉजिटिव, वो उसके अकॉर्डिंग ही लिए थे। तो शायद मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि वो नेगेटिव पॉजिटिव किस हिसाब से लिए मैंने। ठीक है। बाकी फिर भी नहीं आता है तो मैं बता चुका हूँ पहले भी, और फिर भी नहीं आता है तो टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हैं मुझे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है। इसमें बोल रहा है ए व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण में, सेविंग दर्पण मतलब जो भी अपन सैलून वगैरह में जाते हैं वहाँ पे जो मिरर वगैरह लगा रहता है उसकी बात कर रहे हैं, से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है व्यक्ति का चेहरा, मतलब जो अपनी वस्तु है वो दर्पण से कितनी दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है। जिसको अपन स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। दूसरा है कि दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर है, तो मैं फोकस दूरी को स्मॉल एफ से, तो फोकस
दूरी 80 सेंटीमीटर, जिसको मैं इधर लिख देता हूँ, मैं डिनोट करते हैं स्मॉल f से। ठीक है, तो अपने को निकालना क्या है इसमें, प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला था, दर्पण सूत्र, यानी कि मिरर इक्वेशन, जो अपना मिरर फॉर्मूला था, उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है। तो मिरर फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं, क्या होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये अपना दर्पण सूत्र हो गया। अब अपन इसमें मान रखते हैं, देखें कि क्या होता है। ठीक है, अब वही बात मैंने हमेशा आपको बताया है कि जो ये मान लेंगे अपन, अपने क्वेश्चन आएगा उसमें हमेशा हम नेगेटिव में लेंगे, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ नेगेटिव क्यों लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अब मैं क्या करता हूँ, इस सूत्र में, क्या मैं इस सूत्र को ऐसे लिख सकता हूँ 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। क्या ये सही है? मैंने v को इधर रहने दिया और 1/u को इधर की तरफ ट्रांसफर कर दिया, जो कि नेगेटिव हो गया। अब इसमें मान रखते हैं अपन। अब मैंने मान रखा है इसमें 1/v इज इक्वल टू 1/f। f का मान कितना है मैंने बता दिया आपको कि अपने को नेगेटिव लेना है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव लेना है। ठीक है, अब ये यहाँ वाला नेगेटिव और 1/u का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी कि माइनस का 20। सही है, अब इसको सोल्व करते हैं अपन, देखते हैं क्या होता है। 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/80। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? सही है, ये देख लीजिए एक बार। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, जो आगे लिख दिया मैंने, और इसको पीछे की तरफ ले गया मैं। ठीक है, अब करता हूँ मैं इसको सोल्व। v इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम 80, समझ में आ गया। 20 का डिवाइडेशन इसमें 80 में कितनी बार गया, 4 बार, ऊपर की तरफ चला गया वो। ठीक है, और 80 का एक 80 में मतलब 80 में कितनी बार डिवाइडेशन होगा, एक बार, तो वो एक मैंने वहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। ये किसका मान है, सॉरी, ये मान है 1/v का, मतलब 3/80। ठीक है, 1/v इज इक्वल टू 3/80। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू 80/3। उलट दिया मैंने इसको। आप चाहो तो यहाँ तक छोड़ सकते हो उसको, ये सेंटीमीटर में है क्योंकि सारी की सारी यूनिट अपने को सेंटीमीटर में दे सकती है। आप चाहो तो यहाँ तक छोड़ सकते हो उसको, ये वाला सही है, कोई नंबर नहीं काटेगा इसके। फिर भी अगर आप इसको सोल्व करना चाहो तो v का मान आएगा ऑलमोस्ट, कितनी बार जा रहा है ये 26 टाइम, तो ये जाएगा 26.67 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये किस में आएगा, अपने सारा कुछ निकल के आ रहा है, वो आ रहा है अपने पॉजिटिव। अब मैं बताता हूँ इसका एक लॉजिक जो शायद बहुत से टीचर नहीं बताते। अब ये पॉजिटिव आया, आपने तो कहा था सर बोले नेगेटिव में आते हैं प्रतिबिंब की दूरी वो सगर, तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो दर्पण कौन सा है, वो है सेविंग दर्पण है। ठीक है, जो अपना सेविंग दर्पण है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी सीधा बनता है, इस कारण से वो अपने पॉजिटिव आई है दूरी। ठीक है, अब अपनी प्रतिबिंब की दूरी तो निकल गई, कितनी आई 26.67। अब बात करते हैं आवर्धनता की, आवर्धनता की बात करते हैं। ठीक है, तो आवर्धनता का सूत्र क्या बताया था मैंने, ये सारा कुछ एक बार नोट कर लीजिए आप, उसके बाद में मैं आवर्धनता का मतलब स्मॉल m का मान निकाल के दिखाता हूँ। ये ठीक है कंप्लीट, वहाँ सेंटीमीटर आएगा, ध्यान रखना। v का मान कितना आया था अपना 26.67। ठीक है, और u का मान कितना है अपना, u का मान कितना है, u का मान है अपना 20 सेंटीमीटर। अब
स्मॉल m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। ये वाला पता है आपको, बता चुका हूं मैं। ये हो गई प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये हो गई अपनी बिंब की ऊंचाई। ठीक है। अब जब मैंने आपको आवर्धनता में कुछ आवर्धनता के जो पॉइंट बताए थे वो 4 थे, उसमें बुक में एक पॉइंट लिखा हुआ है जिसमें समरूप सिद्ध किया हुआ है, और वो समरूप सिद्ध करना मैं पहले सिखा चुका हूं आपको, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया था, मतलब नहीं बताया था। जिसके अकॉर्डिंग m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। ये अपने एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है, ये समरूप सिद्ध करके ही दिया हुआ है। वही मतलब कोण I बराबर कोण R वाला, समरूप सिद्ध करने के लिए कोणों की आवश्यकता होती है, इसलिए वही कोण I बराबर कोण R करके दो कोणों को बराबर सिद्ध किया हुआ है और समरूप सिद्ध करके ये वाला सूत्र लिखा हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग अपन वैल्यूज रखते हैं, क्या वैल्यू है वो। ठीक है, तो m इज इक्वल टू, ये माइनस तो बार वाला चल ही रहा है। ठीक है, v की जगह मैंने लिख दिया 26.67 डिवाइड बाई, अब u का मान क्या है 20 सेंटीमीटर, लेकिन इसका ओरिजिनल मान मैंने क्या कहा था, इसमें नेगेटिव ही रखना है। क्यों? क्योंकि जो भी दर्पण के बाईं तरफ जो भी वस्तु होती है उसका मेजरमेंट जो भी अपन मान लेते हैं वो हमेशा नेगेटिव में लेते हैं। तो u की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस के 20। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया इतना। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या मिलता है अपने को, m इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट गया, मतलब प्लस हो गया ये, तो ये बन गया 26.67 डिवाइड बाई 20। यह है अपनी आवर्धनता निकल गई। अब इसको सोल्व करते हैं तो आगे कितना मिलता है देखते हैं। ये m इज इक्वल टू, यहां तक छोड़ दोगे तो भी गलत नहीं है, और आगे तक अगर अच्छा इंप्रेशन चाहिए तो मतलब सोल्व कर देना इसको, बाकी यहां तक कोई नंबर नहीं काटेगा आपके। तो 26.67 डिवाइड बाई 20। अब इसमें डिवाइड करके देखते हैं कितनी बार जाता है, एक बार तो जाएगा ही। ठीक है, फिर 3 बार जाएगा और फिर 3 बार जाएगा, आगे डैश डैश, मतलब यह है जो कि इसका मतलब हो गया m इज इक्वल टू 1.33। इसका मतलब हो गया कि प्रतिबिंब 1.33 गुना आवर्धित होगा, मतलब प्रतिबिंब है जो बिंब से 1.33 गुना जूम होके अपने को दिखाई देगा। ठीक है, तो यह इसका मतलब हो गया और यही अपना आंसर है। तो मैंने बता दिया आवर्धनता क्या होती है और इसको सॉल्यूशन भी दे दिया है। बाकी 2 क्वेश्चन है वो बचे हुए हैं, वो आप देख लेना एक बार, फिर भी नहीं समझ में आता तो टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जुड़िए और उसको पूछ लीजिए, मैं वापस बता दूंगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में अपन पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन यानी कि अपवर्तन। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।